नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विनोद चौहान, प्रवक्ता विद्युत, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जोधपुर से। विषय ई 308 पावर सिस्टम थर्ड से। आज का टॉपिक है लोड कर्व्स पे न्यूमेरिकल्स। इस विषय में लोड कर्व से रिलेटेड न्यूमेरिकल आने की संभावना ज़्यादा रहती है, इसलिए हम आज इस पे न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं इस पे चर्चा करते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पूर्व हम वापस एक बार दो टर्म्स जो वेरी इंपॉर्टेंट है, लोड फैक्टर और डिमांड फैक्टर, इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो व्हाट इज द लोड फैक्टर? द रेशियो ऑफ एवरेज लोड एंड मैक्सिमम डिमांड। एवरेज लोड बटा मैक्सिमम डिमांड को हम एक गिवन टाइम पीरियड के लिए पावर प्लांट पे कितनी है उसे हम लोड फैक्टर कहते हैं। दैट इज द फॉर्मूला, एवरेज लोड बटा मैक्सिमम डिमांड। पावर प्लांट जो भी होगा वहां पे एवरेज लोड वो हमेशा मैक्सिमम डिमांड से कम रहती है, इसलिए लोड फैक्टर सदैव 1 से कम आना चाहिए। तो जब कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं हमें देख लेना चाहिए कि लोड फैक्टर हम जो फाइंड आउट कर रहे हैं उसका मान 1 से कम है, मीन्स न्यूमेरिकल राइट, उसका आंसर जो मिल रहा है वो सही है। लोड फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है डिटरमाइन करने के लिए। सेकंड है डिमांड फैक्टर। मैक्सिमम डिमांड अपॉन कनेक्टेड लोड जो है पावर स्टेशन पे उसे हम मैक्स डिमांड फैक्टर कहते हैं। ये इसका सूत्र है, मैक्सिमम डिमांड अपॉन कनेक्टेड लोड। एक पावर स्टेशन में जो मैक्सिमम डिमांड है वो कनेक्टेड लोड से हमेशा कम होगी या कनेक्टेड लोड के बराबर जा सकते हैं, लेकिन कभी भी उससे अधिक नहीं रहेगी। तो डिमांड फैक्टर भी सदैव 1 से कम आता है। तो मित्रों, इससे पता चलता है हमें कि लोड फैक्टर डिमांड फैक्टर सदैव 1 से कम मिलता है। डिमांड फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइन द कैपेसिटी ऑफ द प्लांट इक्विपमेंट। प्लांट में इक्विपमेंट की कैपेसिटी क्या होगी ये डिमांड फैक्टर से ही ज्ञात की जा सकती है। इसी तरह डाइवर्सिटी फैक्टर हमने देखा था पिछली स्लाइड में, वो सदैव 1 से अधिक होता है। ये रहा हमारा पहला न्यूमेरिकल। तो किस प्रकार से न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं? तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट होता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पूर्व उसकी एक एक लाइन को अच्छे से पढ़िए। द डेली डिमांड्स ऑफ 3 कंज्यूमर्स आर गिवन बिलो। तो 3 उपभोक्ताओं की प्रतिदिन की डिमांड इस सिस्टम पे वो नीचे इसमें दिखाई गई है। यहाँ समय दिया गया है कि रात को 12 से सुबह 8 बजे तक, 8 से 2 बजे, 2 से 4 बजे, 4 से रात 10 बजे तक और 10 से वापस रात को 12 बजे तक, ये टाइम इंटरवल रहेंगे। तो कंज्यूमर 1 को देखिए, इसका रात को 12 से 8 के मध्य लोड नो लोड रहा। कंज्यूमर 2 200 वाट जो उपभोक्ता का लोड है, और कंज्यूमर थर्ड का कोई लोड नहीं है, इसे हम नो लोड से डिफाइन कर रहे हैं। सेकेंड ए सुबह 8 से 2 बजे तक, दोपहर की 2 बजे तक, तो कंज्यूमर 1 का लोड 600 वाट है, कंज्यूमर 2 का कोई लोड नहीं है, कंज्यूमर 3 का 200 वाट लोड है। 2 से 4 बजे तक दोपहर के कंज्यूमर 1 का 200 वाट लोड है, कंज्यूमर 2 का 1000 वाट है और कंज्यूमर 3 का 1200 वाट है। 4 से 10 के मध्य 800 वाट, कंज्यूमर 2 का कोई लोड नहीं है, कंज्यूमर 3 का कोई लोड नहीं है। रात को 10 बजे से 12 बजे तक नो लोड कंज्यूमर 1 का, कंज्यूमर 2 का 200 वाट, कंज्यूमर 3 का भी 200 वाट। तो अब एग्जामिनर हमसे क्या पूछता है वो यहाँ देखते हैं। प्लॉट द लोड कर्व। सबसे पहले लोड कर्व बनाइए, फिर फाइंड आउट कीजिए सबसे पहले मैक्सिमम डिमांड ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर। हर उपभोक्ता की मैक्सिमम डिमांड कितनी है? लोड फैक्टर ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर। प्रत्येक उपभोक्ता का लोड फैक्टर कितना है? डाइवर्सिटी फैक्टर कितना है थर्ड पॉइंट में, और चौथे फैक्टर में लोड फैक्टर ऑफ द स्टेशन का लोड फैक्टर कितना है। तो सबसे पहले कर्व ड्रॉ करते हैं। कर्व ड्रॉ करने के लिए वाई एक्सिस पे हम जो भी लोड है उसको शो करते हैं। तो यहाँ हम 400 मेगावाट के इंटरवल में हम वाई एक्सिस पे शो करते हैं, 0, 400, 800 इस टाइप से वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे समय लोड करते हैं लोड कर्व ड्रॉ करने के लिए। तो हम सबसे पहले रात के 12 बजे, फिर 4 बजे, 8 बजे, 4 घंटे के अंतराल से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ हम ग्राफ में पैमाना भी लिख सकते हैं। एक्स एक्सिस 1 क्रॉस इक्वल टू 1, एक पैमाना जो है वो 4 घंटे के बराबर है, और यहाँ लिख सकते हैं वाई एक्सिस पे एक पैमाना जो है 400 वाट के बराबर है। तो इस प्रकार से हम सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले 12 से 8 बजे का अंतराल देखते हैं। तो 12 से 8 का अंतराल ये रहा। यहाँ चेक करते हैं कितना लोड है। तो नो लोड मीन्स 0 प्लस 200 प्लस 0, तो टोटल 12 से 8 तक सिस्टम के ऊपर जो लोड है वो 200 वाट ही रहेगा। तो 0 और 400 के भी 200 यहाँ होगा। तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे 8 बजे तक। फिर 8 से 2 बजे तक अगेन 6 घंटे का अंतराल है। तो 8 से 2 बजे तक का स्लॉट ये रहा। तो यहाँ पे हम काउंट करेंगे 600, नो लोड है मतलब 0
प्लस 0 प्लस 200, तो टोटल 800 वाट का लोड रहता है 8 से 2। तो यहाँ अब हम 800 से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो 200 से यहाँ पे हम 800 पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इस लाइन को इससे कनेक्ट कर देते हैं। अगेन 2 से 4 पे देखते हैं, तो 200 प्लस 1000 प्लस 1200, टोटल हो गए 2400। तो नेक्स्ट लाइन जो 2 से 4 है वो 2400 पे मिलेगी, ये रही। इस लाइन को इससे कनेक्ट कर देते हैं। 4 से 10 के बीच देखिए 800 प्लस 0, अगेन 800 पे 4 से लेके 10 बजे तक, ये यहाँ तक। फिर रात को 10 से 12 के बीच कंज्यूमर 1 का नो लोड, तो 0 प्लस 200 प्लस 200 400, तो यहाँ 400। तो इस प्रकार से ये जो रेड लाइन शो हो रही है ये लोड कर्व को शो करती है। अब इसको सॉल्व आउट कैसे करते हैं, तो सबसे पहले उसने पूछा प्रत्येक उपभोक्ता की मैक्सिमम डिमांड कितनी है। तो मैक्सिमम डिमांड ऑफ कंज्यूमर 1, तो कंज्यूमर 1 की इस पूरे दिन भर की टेबल में देखिए आपको सबसे ज्यादा लोड कहाँ दिख रहा है, वही उसकी मैक्सिमम डिमांड हो। तो ये रहा 800 वाट। तो कंज्यूमर 1 का जो रिजल्ट आएगा वो मैक्सिमम डिमांड वो 800 वाट आएगी। इसी तरह कंज्यूमर 2 की होगी 1000 वाट, कंज्यूमर 3 की होगी 1200 वाट। ये देखिए 800 वाट, 1000 वाट और 1200 वाट। देन सेकंड आपको फाइंड आउट करना है प्रत्येक उपभोक्ता के लिए लोड फैक्टर। तो लोड फैक्टर का सूत्र होता है एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड। तो एवरेज एनर्जी कंज्यूम्ड पर डे बटा आवर्स इन द डे इनटू मैक्सिमम डिमांड इनटू 100। परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। तो सबसे पहले देखिए नो लोड 0 इंटू ये जो समय अंतराल से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही मिलेगा। 600 इंटू इस समय अंतराल है 6 घंटे का, तो 600 इंटू 6, 200 इंटू 2, 800 इंटू 4। ये देखिए 600 इंटू 6, 200 इंटू 2 घंटे के लिए, 800 6 घंटे के लिए। इन सबको ऐड कर देंगे तो टोटल एनर्जी कंज्यूम आ जाएगी एक दिन की बटा 24 एक घंटे में, और बटा जो मैक्सिमम डिमांड है। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो 45.8% लोड फैक्टर मिलता है उपभोक्ता 1 का। उपभोक्ता 2 का फाइंड आउट करना है तो 200 इंटू 8, 1000 इंटू 2, 200 इंटू 2, 200 इंटू 8, 1000 इंटू 2, 200 इंटू 2 बटा 24 इंटू मैक्सिमम डिमांड इसकी थी 1000, तो इससे डिवाइड कर देंगे 16.7 पर। इसी प्रकार उपभोक्ता 3 का भी फाइंड आउट करेंगे। 200 घंटे का लोड, 200 वाट का लोड 6 घंटे के लिए, 1200 का 2 घंटे के लिए और 200 का 2 घंटे के लिए। ये देखिए 200 का 6, 1200 का 2 और 200 का 2 घंटे के लिए बटा 24 इंटू 1200 जो उसकी मैक्सिमम डिमांड, इससे करेंगे 30। तो इस प्रकार से प्रत्येक उपभोक्ता की लोड फैक्टर इंडिविजुअल हमें प्राप्त हो जाती है यहाँ से। अब थर्ड चीज हमें ज्ञात करनी है वो है डाइवर्सिटी फैक्टर। डाइवर्सिटी फैक्टर होता है सम ऑफ इंडिविजुअल डिमांड बटा मैक्सिमम डिमांड। तो हमें किसी स्पेसिफिक टाइम पे सम ऑफ इंडिविजुअल डिमांड निकालनी है। तो द साइमल्टेनियस मैक्सिमम डिमांड ऑन द स्टेशन इज 200 प्लस 100 प्लस 1200 2400 वाट। कैसे ज्ञात करते हैं, तो यहाँ देखिए एक स्पेसिफिक टाइम ले लेते हैं जहाँ पे हमें इंडिविजुअल डिमांड ज्ञात करनी है। तो ये सबसे स्लॉट ऐसा है जिसके अंदर तीनों कंज्यूमर कुछ न कुछ सिस्टम से एनर्जी ले रहे हैं। तो कंज्यूमर 1 200, 1000 और ये 1200, तो इनकी इंडिविजुअल डिमांड यहाँ से हम ज्ञात कर लेते हैं। तो 200 प्लस 1000 प्लस 1200, तो टोटल आ गई हमारे पास 2400। तो ये जो 2400 वाट है ये 2 से 4 के बीच सिस्टम के ऊपर मैक्सिमम डिमांड रहती है, क्योंकि हम यहाँ से देखते हैं कि इस पूरे दिन के अंदर अगर स्लॉट में ऐड करें तो यहाँ 200 वाट मैक्सिमम है, यहाँ 600, 200, 800, यहाँ 2400, यहाँ 800 और यहाँ 400। तो मैक्सिमम डिमांड जो आ रही है सिस्टम पे वो हम 2400 मिल रही है, जो 2 से 4 के। तो इस प्रकार से हमें सूत्र में जो मैक्सिमम डिमांड है वो मिल जाती है। अब हमें डाइवर्सिटी फैक्टर फाइंड आउट करना है, तो हमें चाहिए इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड। तो ये रही हमारे पास 800 प्लस 1000 प्लस 1200 बट्टा 2400, इससे डिवाइड करेंगे तो डाइवर्सिटी फैक्टर सिस्टम का निकल जाता है। तो सिस्टम पे जो मैक्सिमम डिमांड वो ज्ञात कर लिया हमने, और इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड ये रही, इनको डिवाइड करेंगे डाइवर्सिटी फैक्टर फाइंड आउट हो जाता है। देन स्टेशन लोड फैक्टर। स्टेशन लोड फैक्टर क्या है, कैसे ज्ञात करेंगे, तो टोटल एनर्जी कंज्यूम पर डे इनटू 100% फाइंड आउट करने के लिए बट्टा साइमल्टेनियस मैक्सिमम डिमांड इनटू चॉइस। तो मैक्सिमम डिमांड 2400 है ही है, हमें पता है, ये रही जो हमने पहले ही ज्ञात कर ली थी, बट्टा 24 एक दिन में घंटे। टोटल एनर्जी कंज्यूम, अब पूरे दिन के दौरान ये कितनी एनर्जी ले रहे हैं, तो जैसे 600 कंज्यूमर 1 की ज्ञात करते हैं तो 600 इंटू 3600 प्लस
200 इंटू 2 400, 3600 प्लस 400 4000, 800 इंटू 6 4800, तो 4800 प्लस 4000 8800, तो 8800। तो ये एक उपभोक्ता की आ जाएगी। इस प्रकार से हम दोनों उपभोक्ताओं की कुल पूरे दिन के अंदर कितनी एनर्जी ली जा रही है वो भी याद कर लेंगे, डिवाइड करेंगे। तो इस प्रकार एक लोड कर्व का कंप्लीट सॉल्यूशन हमें न्यूमेरिकल का मिलता है। इसी के साथ धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।